today we have discussed here pathology, B Pharma second semester ACP by अनुश्री. Okay, नेम है कंजस्टिव हार्ट फेलियर. टॉपिक का नेम है कंजस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, ये आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है जहाँ पर हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इस्कीमिया डिसीज़ है. ठीक है, तो उसका सेकेंड पॉइंट है कंजस्टिव हार्ट फेलियर. ये एक सेकेंड डिसीज़ है. ठीक है, रिलेटेड टू हार्ट. ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, इंट्रोडक्शन में यहाँ पर ये बोला है कंजस्टिव हार्ट फेलियर इन एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू कीप अप विद द demands on it, with failure of the heart to pump blood with normal efficiency. When this occurs, the heart is unable to provide adequate blood flow to other organs such as the brain, liver and kidneys. Abbreviated congestive heart failure CHF. कंजस्टिव हार्ट फेलियर को हम स्मॉल सिंबल्स में CHF लिखते हैं. इसका मतलब ये बोल रहा है इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू कीप अप विद द डिमांड्स ऑन इट. ठीक है, मतलब कि वो जितनी हमारी बॉडी की डिमांड्स होती है ना हार्ट को पंप करने की, वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या हो जाती है, इनएबल हो जाता है. मतलब वो इतना उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि हमको जितना सफिशिएंट पंप करता हुआ ब्लड सप्लाई चाहिए वो नहीं हो पाता है हार्ट फेलियर की कंडीशन में. ठीक है, क्योंकि बिकॉज हार्ट जो होता है वो पंप नहीं कर पाता है, इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं हो पाती उसकी कि वो हार्ट जो है प्रॉपर पंप कर सके और पूरी बॉडी में जितना ब्लड पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाना है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता है. ठीक है, तो यही बोला है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में उसकी एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि वो हार्ट जो होता है वो पंप नहीं कर पाता और पूरे ब्लड जो होता है वो अनेबल टू प्रोवाइड ब्लड फ्लो टू अदर ऑर्गन. ठीक है, अदर ऑर्गन में ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंचा, जैसे ब्रेन, लिवर, किडनी. ओके, तो ये होती है बेसिकली कंजस्टिव हार्ट फेलियर डिसीज. इनएबिलिटी टू हार्ट पंप. ठीक है, कंजस्टिव इसी से क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर डिसीज कहते हैं. ठीक है, अब देखें द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, तो कौन कौन से कारण होते हैं जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर को प्रमोट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट कोरोनरी आर्टरी डिसीज. ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे कि ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट नहीं हो पाता है. ठीक है, जिससे कि वो ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता दूसरे. और कौन सी डिसीज़ होती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर. फिर सेकंड है हाई ब्लड प्रेशर. बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ जाएगा तो वो किसी भी ऑर्गन को क्या कर देगा, ब्लड एकदम से फ्लो में प्रेशर आएगा ब्लड का तो क्या हो जाएगा, वो किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है. ठीक है, तो इसको से भी क्या होता है, हार्ट फेल होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, इसलिए कि हर चीज़ का एक मेंटेन लेवल होना चाहिए, स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए, जिससे कि वो उस लिमिट से ज़्यादा ना हो. ठीक है, जैसे कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक आपने दो प्रेशर पढ़े होंगे, तो डायस्टोलिक में सिस्टोलिक डायस्टोलिक 120-80 mg होता है ना, तो पर डेसीलीटर. ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है कि यदि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो भी किसके हार्ट फेल होने के चांसेस हैं. जो थर्ड बोला है लॉन्ग स्टैंडिंग अल्कोहल अब्यूज़. बहुत ज़्यादा लंबे समय से लोग अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टेकन अमाउंट लेते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लेते हैं पर डे, तो उनको भी क्या चांसेस होते हैं, हार्ट फेल होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, एज वेल एज लिवर. ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ दी हार्ट बॉल्व. यहाँ पर डिसऑर्डर 2 बार हो गया है, लेकिन बट वो सॉरी एक बार है, डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट बॉल्व. ठीक है, जो हार्ट्स के बॉल्व होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बॉल्स होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, तो बॉल्स क्या हो जाते हैं, उसमें भी डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं और हार्ट फेल होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो बॉल्व में भी डिसऑर्डर हो सकते हैं. बेसिकली बात है कि यदि हार्ट डिसीज़ है तो उसमें बॉल्व तो कनेक्ट ही है हार्ट से, हार्ट में बॉल्व होते हैं तो वो भी इफेक्ट होंगे तो उसमें भी डिसऑर्डर होगा, तो ये कॉमन कॉज ही हुआ ना हार्ट फेलियर का. ओके, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर. लेफ्ट हार्ट फेलियर अकर व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट पंप. हाँ, जब cannot pump blood to the body and fluid back up and leak into the lungs, causing shortness of breath. Right heart failure occur when the right ventricle cannot adequate pump blood to the lungs. This can cause fluid to leak into tissue and organ. ठीक है, यहाँ पर ये बोला है
लेफ्ट हार्ट यदि फेल हो रहा है व्हेन किसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट पंप ब्लड टू द बॉडी, ठीक है। यदि लेफ्ट वेंट्रिकल यदि कैन नॉट पंप नहीं करेगा, मतलब ब्लड को सर्कुलेट नहीं, तो लेफ्ट हार्ट आर्टिकल में भी नहीं जाएगा, है ना, ब्लड टू द बॉडी एंड फ्लूइड बैकअप एंड लीक इन टू द लंग्स, ठीक है। वो वापस से कहाँ पर चला जाएगा, वो लंग्स में भी जा सकता है ब्लड, ठीक है। कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिससे कि हाँ जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है ना, जिससे कि वो पंप प्रॉपर नहीं हो पाता हार्ट, तो फ्लूइड जो होता है वो कहीं भी किसी भी ऑर्गन में चला जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, ब्रीथ में भी हमारे को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होने लगती है। राइट हार्ट फेल हो जाता है, जिससे कि राइट वेंट्रिकल कैन नॉट एडिक्वेट पंप, जिससे राइट हार्ट फेल हो जाता है। राइट हार्ट फेल हो जाता है, राइट वेंट्रिकल कैन नॉट पंप, ठीक है, पंप नहीं कर पाता, जिससे कि ब्लड टू द लंग्स, ठीक है, जिससे कि ब्लड लंग्स में नहीं जा पाता, जिससे कि क्या होता है, दिस कैन हैव यूज फ्लूइड टू लीक इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि हार्ट जब प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है, जब हार्ट फेलियर की कंडीशन में, तो क्या होता है, हमारी जो फ्लूइड है वो किसी भी ऑर्गन में चला जाता है, ठीक है, जहाँ की ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी चला जाता है, ठीक है। जैसे एक केस में आपको बताती हूँ कि जब एक हार्ट फेलियर होता है तो लंग्स में पानी भर जाता है, वाटर इनटेक कर लेता है वो लंग्स उसको, ठीक है ना, क्योंकि हार्ट तो फेल है, वो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना फ्लूइड, तो हार्ट में जैसे वाटर है तो वो लंग्स में चला जाता है, जिससे कि शॉर्ट ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस चीज़ को तो हम हार्ट फेलियर कहते हैं, है ना, मतलब इनएडिक्वेट पंप हो जाता है हार्ट का, पंपिंग को उसको पता ही नहीं होता है किस तरीके से हम पंप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। डायग्नोस करेंगे, ईसीजी आपने सभी ने सुना ही होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, टू हेल्प एक्सेस हार्ट रोल रिदम एंड द इनडायरेक्टली the size of ventricle and blood flow of the heart muscles, chest x-ray to look at the heart size and the presence or absence of fluid in the lungs, ठीक है। तो देखिए ईसीजी में यहाँ पर ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी के थ्रू हम किसी की भी, ठीक है, किसी भी पर्सन की हार्ट रेट, रिदम एंड इनडायरेक्टली साइज ऑफ वेंट्रिकल एंड ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट मसल्स, ये सब क्या कर सकते हैं, उस कार्डियोग्राम के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा ईसीजी मशीन टाइप होती है, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, लाइन के थ्रू यदि हार्ट रिदम जितनी है वो उसमें उतना शो करता है, ठीक है। तो हार्ट रिदम और साइज ऑफ द वेंट्रिकल, ये सब आपका पूरा उसमें आ जाता है, ठीक है, कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, कितनी पंपिंग हो रही है, ठीक है, तो ये सब पूरा ईसीजी में आ जाता है, ठीक है। फिर ये इसी से हम डायग्नोस कर लेंगे कि हमारा हार्ट कितना वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या हमारा हार्ट फेल हो रहा है, ठीक है, तो ये सब हम डिटेक्ट कर लेंगे। फिर चेस्ट एक्सरे टू लुक एट हार्ट साइज एंड द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, एक्सरे के थ्रू, चेस्ट के एक्सरे के थ्रू हम लुक कर सकते हैं कि हार्ट का साइज अब क्या है और कितना प्रेजेंस और एब्सेंस हो रहा है फ्लूइड इन द लंग्स में, ठीक है, लंग्स में कितना प्रेजेंस है फ्लूइड और नहीं है, ठीक है। तो ये दो तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद आप डायग्नोस देख चुके हैं, तब आपको ट्रीटमेंट भी करना होगा, है ना, बिकॉज देयर आर सेवरल मेडिकेशन दैट कैन बी यूज टू ट्रीट कंजस्टिव हार्ट फेलियर इंक्लूडेड। फर्स्ट वन इज ACE इनहिबिटर, अलग अलग मेडिकेशन है जो कि हम ट्रीट करते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर को। तो फर्स्ट है ACE इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, सेकेंड, ठीक है, डायरेटिक्स, ठीक है, diuretic reduce your body fluid content and also CHF can cause your body to retain more fluid than it should, ठीक है। ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब CHF की कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी जो होती है वो, मैंने आपको बताया था, फ्लूइड को क्या कर लेती है, रिटेन कर लेती है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन फ्लूइड क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है। तो यही बोल रहे हैं कि डायरेटिक का काम है कि वो बॉडी फ्लूइड जहाँ पर रिटेन हो गया उसको रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो डायरेटिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग, इसके अंदर हम बहुत सारे ड्रग्स पढ़ते हैं डायरेटिक्स के अंदर, ठीक है, मैनिटॉल भी इसकी अंदर आती है, ठीक है। तो डायरेटिक्स में हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ओके।